सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education National Capital Region Delhi's worksheet number 21, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the topic symmetry, linear in this worksheet. तो देखिए आज से हम एक अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं सिमेट्री, जो कि आपके लिए नया ही है, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। लेकिन इस वर्कशीट में आज सवाल नहीं है। खुश हो गए जी? इसमें सवाल नहीं है, बस आपको जो भी इसमें इमेजेस हैं, पिक्चर्स हैं, ड्राइंग्स हैं, उनको आपको एक बार फोल्ड करना है। जो फोल्ड करके क्या होगा, कैसे होगा, वो हम अभी इस वर्कशीट में समझेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। स्टूडेंट्स, फोल्ड गिवन पिक्चर्स अलोंग द गिवन लाइन। What are you observing? तो देखिए here are some pictures given। तो इसमें आप देखिए एक लाइन बनी हुई, बीच में एक लाइन ड्रॉ हो रखी है, और इस लाइन से आपको उन फिगर्स को, उन पिक्चर्स को फोल्ड करना है। तो आप देखेंगे कि अगर दोनों जो पार्ट हैं उसके, उस फिगर के, अगर वो एक दूसरे को कवर कर लेते हैं तो हम उसको सिमेट्री लाइन कहते हैं। जस्ट एक बार हम समझ भी लेते हैं। Write the numbers of the above pictures which can be folded in half such that the left half and the right half match exactly। तो देखा आपने, मैंने आपको अभी यही बताया है कि अगर उसके दोनों हाफ एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, बिल्कुल मैच कर जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आगे देखिए। If figure can be folded or divided into half so that the two halves match exactly, then such a figure is called symmetric figure। तो हम उसको symmetric figure कहते हैं। The line along which it was folded is a line of symmetry of the figure। तो जिस लाइन पर हम उसको फोल्ड कर रहे हैं उसको हम line of symmetry कहते हैं। In above pictures which can be folded in two equal halves, dotted line रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी जो डॉटेड लाइन है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, लाइन ऑफ सिमेट्री को। तो अब आप देखेंगे कि जब हम इनको फोल्ड करेंगे तो ये वाली फिगर और ये वाली फिगर, दोनों का जो हाफ हाफ है वो एग्जैक्टली मैच नहीं होता, क्योंकि देखिए जब इसको मोड़ेंगे तो क्या ये होगा, नहीं हो पाएगा। और इसमें भी यहाँ से आकृति चेंज है, जो फिगर है वो चेंज है, तो इससे क्या होगा कि वो सिमेट्री नहीं बैठेगी। तो हमारे पास कौन कौन सी पिक्चर बची, एक तो ये नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 6। दीज आर कॉल्ड सिमेट्रिक फिगर। नाउ लेट्स क्रिएट सिमेट्रिकल फिगर with the following activity: ink blot devils। To make an ink blot pattern, take a sheet of paper and now fold it in two halves। तो आपको क्या करना है, एक पेपर को आपको फोल्ड करना है ताकि उसके बीच में टू हाफ्स बन जाए। Put some drops of ink on one side of the paper, then press the halves together। then आपको एक हाफ पर क्या करना है, थोड़ी सी इंक की ड्रॉप्स डालनी है और फिर दोनों हाफ्स को साथ साथ प्रेस करना है। It will make a symmetric pattern with the fold as the line of symmetry। और सिमेट्री लाइन के साथ साथ कि आपके इसको फोल्ड जब हो जाएगा तो आपको एक सिमेट्रिक पैटर्न इसमें मिलेगा, जस्ट लाइक द पिक्चर इज गिवन। देन नेक्स्ट इज एक्सप्लोरिंग लाइन ऑफ सिमेट्री इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैपिटल। कंसिडर अल्फ़ाबेट्स ए एंड एच। तो अब हम ए एंड एच लेटर को लेके देखते हैं कि उसमें भी सिमेट्री होती है क्या, उसमें भी सिमेट्री लाइन उसमें कहाँ कहाँ हो सकती है और कितनी हो सकती है, वो हम इसमें अब ढूंढेंगे। जैसे आप देखिए लेटर ए, इसको हम जब फोल्ड करेंगे तो एक ही सिमेट्री लाइन हमें मिल सकती है। एंड अगर लेटर एच को देखेंगे तो ये दो टाइप से हम इसको फोल्ड कर सकते हैं ताकि दोनों हाफ्स एक दूसरे को कवर कर लें, एक तो इससे और एक इधर से। Then now we get two lines of symmetry
In figure 1 there is only one line of symmetry, and figure 2 there are two lines of symmetry. Line of symmetry for regular polygons which have equal sides and equal angles. Complete the table. देखिए आपको यहाँ पर कुछ शेप्स दे रखी हैं, आपको उसको फोल्ड करके देखना है या बताना है कि जैसे फिगर में बता रखा है कि उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो सकती हैं, कितनी होंगी. जैसे फर्स्ट है स्केलिन ट्राइंगल. स्केलिन ट्राइंगल का मतलब होता है जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, तो ऐसा भी हो सकता है. तो आप देखिए इसको जब आप फोल्ड करोगे तो इसमें एक भी लाइन सिमेट्री नहीं होगी. देयर इज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री इन दिस फिगर. फिर है एक है आइसोस्केलेस ट्राइंगल. देखिए आइसोसेलेस जो ट्राइंगल है वो उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है, जब आप इसको इस तरह से मोड़ेंगे तभी बस हो सकता है, फोल्ड करेंगे तो इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री, वी गेट वन लाइन ऑफ सिमेट्री. फिर इसके बाद है रेगुलर पेंटागन. तो देखिए रेगुलर पेंटागन मीन विच फिगर विच हैज़ 5 साइड्स. तो आपको एक चीज़ बता दें कि ज़्यादातर क्या होता है कि जैसी फिगर होती है उसमें उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री हम बना सकते हैं. तो जैसे यहाँ पर ये पॉलीगन है, पेंटागन में यहाँ पर 5 आप देखिए फोल्ड हो रखे हैं. 1 2 3 4 एंड 5. तो देयर आर 5 लाइन ऑफ सिमेट्री, 5 लाइन ऑफ सिमेट्री. इस तरह से हमें यहाँ पर लिखना भी होगा, इस टेबल को पूरा करना होगा. सिमेट्री, ओके. इसी तरह से फिर नेक्स्ट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब देखिए क्या है कि इसके अंदर जो इसकी सारी साइड्स हैं वो इक्वल हैं, और इसमें हम कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें मिल सकती हैं, 1 2 एंड 3. एंड फिगर इज ट्राइंगल. दैट मीन्स मैंने अभी आपको समझाया कि जैसी फिगर होती है उतनी ही हमें सिमेट्री लाइंस मिल जाती है. तो यहाँ पर आएगा 3 एंड स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स. तो यहाँ पर देखिए एक लाइन ऑफ फोल्ड लाइन बन जाएगी 2 3 एंड 4. तो इसका आ जाएगा आंसर 4. देन नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री. द लाइन ऑफ सिमेट्री इज ऑल्सो कॉल्ड मिरर लाइन because one of it is the mirror image of the other half. तो देखिए हम जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उसको हम मिरर लाइन भी कह सकते हैं. जैसे आप देखिए कि उसमें क्या होता है कि जो हमारा हाफ है वो एक तरह से सेकंड जो दूसरा हाफ जिसको वो कवर कर रहा है उसका मिरर इमेज ही तो है, बिल्कुल उसका उल्टा ही बन जाता है. जस्ट लाइक ये फिगर इस तरह से जो बना रखी है, देखिए ई को अगर हम दिखाएं और जो उसका दूसरा पार्ट जो बनेगा, अदर हाफ जो बनेगा, तो वो क्या बनेगा, तो वो उसका मिरर इमेज ही बन जाएगा. इसलिए हम इस लाइन ऑफ सिमेट्री को मिरर लाइन भी बोल सकते हैं. तो लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चन. फर्स्ट इज विच अल्फ़ाबेट विल रिमेन सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन सिमेट्री. तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री के बाद कौन सा लेटर सेम रहेगा, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. तो आप देखिए आर को देखिए, जो आर है, आर तो वो इस तरह से दिखाई देगा, तो ये तो सिमेट्री नहीं होगी. जो सी है वो आपको इस तरह से रहेगा, तो ये भी सिमेट्री नहीं है. एन जो है वो हमें कैसा दिखाई देगा, आप बताइए, वो हमें ऐसा नज़र आएगा, ये भी सिमेट्री नहीं है. एंड ए को अगर हम देखेंगे तो ए बिल्कुल ऐसा ही नज़र आएगा. तो ए एंड टी भी बिल्कुल ऐसा ही होगा मिरर में. तो टी, ए एंड टी आर द आंसर. नाउ द सेकंड क्वेश्चन. ड्रॉ अ फिगर हैविंग एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री. तो देखिए ऐसी फिगर क्या हो सकती है, एक सर्कल हो सकती है. मैं यहाँ आंसर लिख देता हूँ, सर्कल. सर्कल में आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू द फॉलोइंग हैव. इन सब में कितनी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. देखिए पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम में एक भी नहीं होता, क्योंकि इसकी फिगर ऐसी होती है, ये देखिए ऐसी.
तो ये तो इसमें होगा ही नहीं, तो ये तो कहीं से भी हम फोल्ड करें ये इक्वल होगा नहीं, तो इसमें तो 0 आ जाएगा। रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन में कितनी हो जाएंगी 6 एंड अल्फ़ाबेट एक्स में 2। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विद सोप एंड वाटर एंड प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।